नमस्कार दोस्तों, यह कहानी का चौथा भाग है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर सुने। 3 उसे देखते रह गए। अजीब है, कहता है प्यार नहीं है और उसे कोई अपना कहे ये भी बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन राहुल की टीम फाइनल में पहुंच गई और उसने लॉन टेनिस में प्रथम स्थान पाया। सिया का कॉलेज कबड्डी में 3 RD आया। अगले दिन सिया 800 मीटर की रेस काफी आसानी से जीत गई। शाम को अवार्ड फंक्शन था। बच्चों ने खूब अच्छे परफॉर्मेंस दिए। सब प्रोग्राम देख रहे थे। तभी घोषणा हुई कि कॉलेज 2 का राहुल गाना सुनाएगा। सिया और उसकी फ्रेंड्स के कान खड़े हो गए। पूरे हॉल में सीटियां और तल्लियां बजने लगी। राहुल राहुल सब और राहुल का नाम गूंजने लगा। इसी शोर शराबे में राहुल स्टेज पर आया। राहुल ने गाना शुरू किया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। उसे सिया के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। एक फिल्म की तरह सारे सीन उसे सामने दिखने लगे। उधर सिया सोच रही थी कि राहुल ये गाना शुभा के लिए गा रहा है। राहुल ने कब गाना खत्म किया उसे पता ही न चला। उसने शुभा को देखा, वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी। वो सिया के आगे बैठी थी। राहुल सिया को देख रहा था पर सिया को लगा कि वो शुभा को देख रहा है। वो उठकर वहां से चली गई। राहुल की नजरें उसे ही देख रही थी। राज ने माधव और शिव को कहा, देखा मैंने कहा था न कि ये सिया से प्यार करता है, पर मानता नहीं है। सिया ने अपने प्राइज की तस्वीरें खींच के पापा को भेजी। उन्होंने खुशी और बधाई के इमोजी भेजे। सिया लेट गई। उसके कानों में राहुल का गाना चल रहा था। उसकी आंख भर आई। उसने फोन उठाया और राहुल को मैसेज सेंड किया। टीना की बातों से लगता था कि तुमने अपने घर वालों से सगाई तोड़ने की बात नहीं की। कब करोगे? टिंग टिंग राहुल के फोन पर मैसेज आया। राहुल नहा रहा था। शिव फोन उठाने ही वाला था, तभी राहुल आ गया। उसने अपना फोन उठा लिया। सिया का नाम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। राहुल ने मैसेज खोलकर जब पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे खुद पर गुस्सा आया। चलो माना गलती से एक बार कह दिया, इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम बार बार वही दोहराती रहो। लगता है इसे मुझसे अलग होने की बहुत जल्दी है। क्या कोई दूसरा मिल गया उसे? कहीं वो गौरव तो नहीं? वो मुझसे ज्यादा हैंडसम तो है नहीं, पर क्या पता। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। शिव और राज दूर बैठे उसके बदलते रंग देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मैसेज में है क्या। शिव ने राज को धीरे से बताया, किसी लड़की का मैसेज था, मैंने नाम पढ़ा था, सॉफ्टी। किसी लड़के का तो हो नहीं सकता। हाँ, कहीं शुभा तो नहीं? पर उसकी तरफ तो राहुल देखता भी नहीं। सिया हो सकती है, पर सिया क्यों ऐसा मैसेज करेगी जिससे इसे गुस्सा आए? चल यार खिसक ले, वरना वो सारा गुस्सा हम दोनों पर उतार देगा। फिर राहुल से बोला, हम नीचे सैर करने जा रहे हैं मम्मा। राहुल ने यूं ही कहा, फिर एकदम से बोला, बात सुनो जरा, इधर आओ। दोनों डरते डरते उसके पास गए। शिव ने पूछा, क्या बात है? वो जो लड़का था वहां जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो दिखने में कैसा लगा? क्या वो हैंडसम था? दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे नहीं नहीं, तुझसे ज्यादा हैंडसम थोड़े ही है। वो तो तेरे पैर की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं। राज ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा जाओ तुम दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे बिल्ली की चुंगल से चूहा। शिव बोला, यार मुझे तो गड़बड़ लग
रही है। कहीं राहुल वो तो नहीं और कहीं वो गौरव को तो नहीं पसंद करता। हमें इससे बचकर रहना होगा। हो सकता है तभी कभी किसी लड़की की बात नहीं करता। अब समझ आया कि जब वो गौरव को सिया से दूर रहने को कह रहा था तो वो गौरव के लिए ही कह रहा होगा और हम समझे सिया की फिक्र कर रहा है। माधव को भी बताना होगा। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक था। कभी देखा है किसी लड़की के साथ। वो शुभा अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है और इसके आगे पीछे घूमती है, पर ये उसे देखता भी नहीं। सिया इसकी जानकार है, इसलिए बात कर ली होगी उससे। उन्हें सामने से माधव आता मिल गया। उन्होंने उसे वापस मोड़ लिया और उसे भी सारा किस्सा सुनाया। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ओह, अब हमारा क्या होगा? तू पागल है। वो ऐसा नहीं है जो हर किसी को एक ही नजर से देखे। अब हमें 2.5-5 साल हो गए उसके साथ, आज तक कभी ऐसा देखा। वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। पर एक बात तो है, तुम दोनों ही शर्त हार गए। काश मुझे पता होता तो मैं शर्त में हिस्सा ले लेता कि अगर तुम दोनों ही गलत हुए तो दोनों 2-2 दिन मेरा सारा काम करोगे। शिव ने अफसोस जताते हुए मजाक किया। बॉयज हॉस्टल कॉलेज 2 राहुल परेशान था कि सिया को क्या जवाब दे। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने सोचा सिया का फोन है, पर देखा कि टीना का फोन था। हेलो टीना, क्या बात है? भैया मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे बेहोश हो गई। मैं हॉस्पिटल ले आई हूं, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी आ जाना और हाँ, भाभी को भी फोन कर देना, मम्मी कब से मिलना चाहती हैं। तुम रो मत, मैं जल्दी ही उसे साथ लेकर आता हूं। उसने जल्दी से सिया को फोन किया। हेलो सिया, माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में हैं। टीना का फोन आया था, तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या? आंटी, मुझे हॉस्पिटल का पता सेंड कर दो, मैं पहुंच जाऊंगी। सिया भी घबरा गई। तुम इस वक्त अकेली कहां आओगी? मैं आ रहा हूं। तुम वार्डन से छुट्टी ले लो। गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज 1। सिया ने जल्दी से मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। मेघा उसे तैयार होते देख बोली, शाम के 7 बजे कोई कॉल आती है, कहानी की हीरोइन तैयार होने लगती है। अपनी सहेलियों को भी नहीं बताती कि हीरो उसे लेने आ रहा है और वो 1 सेंट टाइम डेट पर जा रही है। बाकी दोनों भी हंसते हुए सिया को देखने लगी। सिया गुस्से से कहती है, डेट माय फुट, वो तो मेरी आंटी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी खबर लेने जाना है। ओह, क्या हुआ? तीनों सीरियस हो जाती हैं। पता नहीं, जाकर पता लगेगा। चल मेघा, वार्डन से कह दें, सिया बोली। दोनों ने जाकर वार्डन से बात की। वार्डन ने परमिशन नहीं दी। वो बोली कि शाम के वक्त में ऐसे परमिशन नहीं दे सकती। दोनों मुंह लटकाकर बाहर राहुल की वेट करने लगी। कुछ ही देर में राहुल आ गया। उसे देख सिया उसके पास गई और उसे बताया कि वार्डन ने मना कर दिया है। तब वो खुद सिया को लेकर वार्डन के पास गया। मैडम, मैं अपनी गारंटी पर इसे ले जा रहा हूं और खुद ही छोड़कर जाऊंगा, राहुल ने वार्डन को सारी बात बताते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसे कैसे इसे एक जवान लड़के के साथ भेज दूं? राहुल ने उसी वक्त सिया के पापा से बात की, उन्हें सारी बात बताई, फिर उन्हें वार्डन से बात करने को कहा। नमस्ते मैडम, मैं सिया का पापा बोल रहा हूं। जी, आप सिया को इसके साथ भेज दीजिए, ये सिया का मंगेतर है। सिया की सास बीमार है, इसलिए जाना है।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वार्डन ने राहुल की तरफ देखा। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इसके मंगेतर हैं? मैं खुद कहता तो आप शायद विश्वास न करते। अच्छा, थैंक यू। हम चलते हैं। जैसे ही माँ को होश आएगा मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊंगा। राहुल ने बाहर आकर सिया को परमिशन लेटर दिया और चलने को कहा। दोनों उसका मुंह देखती रह गई। आपको कैसे परमिशन दे दी? हमें तो मना कर दिया था। सिया ने पूछा। तुम आम से मतलब रखो, तुम्हें गुठलियों से क्या लेना? सिया मेघा को बाय करके राहुल के साथ कार में चल दी। दोनों चुप थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। राहुल ने रेडियो लगाया, गाना चल रहा था। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को। राहुल साथ साथ गुनगुना रहा था। सिया को बुरा लगा, बोली, कैसे बेटे हो तुम? माँ बीमार है और तुम गुनगुना रहे हो। मुझे चुप रहने से नींद आती है, इसलिए गाना सुन रहा हूं। वैसे भी मेरे गाना सुनने या न सुनने से माँ की तबीयत में फर्क थोड़ा पड़ेगा। सिया को उसका रवैया पसंद नहीं आया। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गई। राहुल से उसकी बेरुखी देखी नहीं गई। वो बोला, असल में मैंने तुम्हारे कारण गाने लगाए। तुम माँ की इतनी चिंता करती हो, मैं नहीं चाहता तुम और परेशान हो, इसलिए गाने लगाए थे। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था, ज्यादा स्ट्रेस न हो बस इसलिए। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं, आप क्यों सॉरी मांग रहे हैं? गलती मेरी है, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। सिया ने उसकी और हैरानी से देखकर कहा, ये इतना अकड़ वाला लड़का मुझसे माफी मांग रहा है। अब उसका मूड कुछ ठीक हो गया, वो भी मस्त होकर गाना सुनने लगी। हॉस्पिटल पहुंचकर सिया राहुल के पीछे पीछे उनके कमरे तक गई। आंटी को होश आ गया था। वो इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, इसी तरह इकट्ठे रहा करो। सिया कैसी हो बेटी? बहुत दिन हुए मिले हुए। मैं तो डर ही गई थी, शायद तुम्हें मिले बिना ही मर जाऊंगी। सिया ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। आंटी जी ऐसा मत बोलिए, माँ के बाद आप ही मेरी माँ है। आप भी ऐसी बातें करेंगी तो? कहकर सिया रो दी। सिया को रोते देख राहुल का मन उसे चुप कराने को करने लगा। उसने टीना को इशारा किया कि सिया को चुप कराए। टीना ने 2 उंगलियां खड़ी कर दी कि 2000 लगेंगे। राहुल ने 1 उंगली खड़ी कर दी। टीना ने मुंह बनाया, फिर ओके के लिए अंगूठा दिखाया और सिया को पीछे से कस कर पकड़ लिया। मेरी प्यारी भाभी रो मत। माँ देखो, ऐसी बात मत किया करो। मेरी भाभी को रुला दिया। भैया बेचारे भी उदास हो गए। माँ चुप हो गई। वो आपस में बातें करने लगे। राहुल डॉक्टर से माँ के बारे में पूछने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ के दिल में छेद है, जिस कारण से दिल बहुत कमजोर हो गया है। किसी भी बात पर दिल को अटैक हो सकता है। खाने पीने का ध्यान रखना होगा। राहुल वहां से बाहर निकला तो टीना खड़ी थी। उसने टीना से कहा, मेरे साथ चलो, बात करनी है। वो टीना को लेकर पास के बेंच पर बैठ गया। टीना, मुझे लगता है मैं सिया को पसंद करने लगा हूं। चलो, अच्छा है आपको पता चल गया। मुझे और मम्मी को तो कब से पता है। अब जल्द ही उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पहले धूमधाम से एंगेजमेंट करेंगे। टीना ने खुश होते हुए कहा। सब हो जाता पर एक मुश्किल है। पिछले साल जब वो घर आई थी तब वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने उससे सगाई तोड़ने की बात की थी। अब मुझे वो पसंद है, पर शायद उसे कभी मैं पसंद ही नहीं था। सो वो जब भी मिलती है पूछती है कि घर में सगाई तोड़ने की बात बताई या नहीं।
अब मैं उसे कैसे कहूं कि मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मुश्किल तो बहुत बड़ी है, पर आपकी ये बहन कब काम आएगी? देखो भैया, आप और हमारी सारी फैमिली सिया को पसंद करती है। ऐसा करो, आप माँ की बीमारी का फायदा उठाओ और उनसे शादी कर लो, उसने राहुल से कहा। दोनों कमरे में वापस आ गए। टीना माँ के पास बैठ गई। राहुल ने सिया से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आऊं, बहुत टाइम हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? सिया ने पूछा। सब ठीक है, अब चलो वरना खामखा वार्डन तुम्हें बोलेगी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूं, कल आऊंगी। दोनों पार्किंग में आते हैं। सिया राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखती है और पूछती है, राहुल बा, क्या है? तुम इतने दुखी क्यों हो? सिया, माँ के दिल में छेद है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई शॉक नहीं देना है। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वहीं रुक जाती, वार्डन को बाद में समझा देती। नहीं, टीना है ही यहाँ पर और पापा भी आ जाएंगे आज, हम संभाल लेंगे। राहुल बोला। ये भी ठीक है, देखो तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सिया ने राहुल को हौसला देते हुए कहा। राहुल कुछ सोचने लगा, फिर बोला, सिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मैं तुमसे सगाई नहीं तोड़ूंगा और माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी भी कर लूंगा। सिया हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, देखिए, आप इस तरह अपनी मम्मी की खुशी के लिए मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़े ही है। राहुल ने कार में बैठते हुए कहा, मम्मी खुश होगी तो मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन आपके प्यार शुभा का क्या? आप मेरे साथ कैसे अपनी सारी जिंदगी बिता सकते हैं, जिसे आप नापसंद ही नहीं बल्कि नफरत करते हैं? शुभा वो कौन? मैं उसे जानता भी नहीं, प्यार तो दूर की बात है। रही बात तुम्हारी, तो मैं इंसान हूं और इंसान की पसंद नापसंद वक्त के साथ बदलती रहती है। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? ये कि अब आप मुझसे नफरत नहीं करते या ये कि अब आप मुझे पसंद करने लगे हो? तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो समझो। बस मैं इतना जानता हूं कि मेरी मम्मी तुम्हें बहुत चाहती है और इसलिए मैं तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। किसी से कभी तो शादी करनी है, चलो तुमसे ही सही। राहुल ने दुखी मन से कहा, जैसे सिया पर एहसान कर रहा हूं। सिया को उसकी कभी समझ नहीं आई, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ। उसने कहा, देखो मैं मानती हूं कि आंटी को मैं पसंद हूं, मैं खुद ही आंटी को समझा दूंगी, या मैं कहूंगी कि मुझे बेटी बना ले। राहुल ने एकदम ब्रेक मार दी। सिया आगे टकराते टकराते बची। राहुल ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो या तुम्हें कोई और पसंद है जो तुम ऐसा कह रही हो? नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मजबूरी में किया रिश्ता निभाना मुश्किल होता है। जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो मेरे साथ कैसे खुश रह सकते हो? मैंने कहा न कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब और कुछ मत कहना। जैसा इतने सालों से रिश्ता चलता आ रहा है चलने दो। राहुल ने कहकर रेडियो ऑन कर दिया। गाना बजने लगा, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सिया भी चुपचाप गाना सुनने लगी। हॉस्टल आने पर उतर कर जाने लगी तो राहुल ने लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये लो खा लेना, जाकर सो जाना, जागते मत रहना। ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं लूंगी, मम्मी ने कहा था तुम्हें देने को, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो? राहुल ने कहा। ओह ठीक है, लाओ।
ओके बाय, ध्यान से जाना, सिया ने कहा। वो चलने लगी तो राहुल भी उतरकर साथ हो लिया। वो बोला, लाओ मुझे पकड़ा दो, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ने जाऊं? मैं तो वार्डन से बात करने जा रहा हूं। कल चलोगी तुम? हाँ, 2 बजे के बाद चलेंगे। दोनों वार्डन के पास जाकर राहुल ने कहा, मैडम इसे ले आया, कल फिर जाना है तो अभी से परमिशन दे दीजिए। राहुल को वार्डन बोली, ओके, दी परमिशन। अच्छा बेटा, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी, होश आ गया है, अभी 1-2 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल। अच्छा जी, मैं चलता हूं, राहुल बोला। कहकर राहुल चल दिया। सिया वार्डन से बोली, मैडम मैं अभी आई। फिर वो राहुल को कार तक छोड़ आई और दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। सिया जब वापस वार्डन के पास आई तो वो बोली, तुम्हारा मंगेतर है, कभी बताया नहीं तुमने? हमारी सगाई बचपन में हो गई थी, सो कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी साड़ी रस्में दोबारा होंगी, कहकर सिया अपने कमरे में आ गई। राहुल जाता हुआ बड़ा खुश था। उसने अपने रूममेट्स के लिए भी ड्रिंक्स ले ली। उसने रूम में आकर सबको ड्रिंक्स दिए। उन सब के मन में अभी भी सुबह वाली बात चल रही थी। उन्होंने चुपचाप ड्रिंक्स लिए और अपने अपने बेड पर चले गए। राहुल आज उन्हें अपने और सिया के रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, पर सब चुप थे। राहुल ने पूछा, मेरे जाने के बाद यहां कुछ हुआ क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ नहीं, क्या होना है? नींद आ रही थी सो सब सोने लगे थे। शिव बोला, अच्छा सो जाओ, गुड नाइट। राहुल ने शिव के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। शिव का सारा शरीर कांप गया। वो जल्दी से अपने बेड पर लेट गया। बाकी भी ये नजारा देखकर घबरा गए और सबने अपने मुंह चादर में ढक लिए। राहुल ने सबको देखा, क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? उसने पकड़कर एक एक की चादर उतार दी। उसने माधव की बाह पकड़ी तो माधव बाह छुड़ाकर वॉशरूम भाग गया। राहुल राज के पास गया। राज फोन के बहाने बालकनी में चला गया। शिव के पास गया तो वो सिकुड़ कर अपने बेड के एक किनारे में बैठ गया। राहुल को बड़ा अजीब लगा। उसने शिव को पकड़कर खींच लिया और उसकी गर्दन बाहों में दबाते हुए पूछा, प्यार से तुम बताते नहीं, अब बता क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रहे हो मुझसे? किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। तुम राज से पूछो, शिव ने राहुल से कहा। फिर बालकनी की तरफ मुंह करके बोला, कमीनों तुम दोनों कहां हो? मुझे फंसाकर खुद भाग गए, आ जाओ वरना मैं नहीं बचने वाला। ये सुनकर दोनों वहां आ गए। राज बोला, राहुल इसे छोड़ दो, देखो हम तेरे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहते। सबका अपना अपना टेस्ट, अपने अपने ख्याल। अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो कोई बात नहीं, आजकल कोई एतराज नहीं करता। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हम तुम्हारे साथ है। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या टेस्ट, क्या पसंद? राज तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम सब मुझे 2.5 साल से जानते हो, तुम्हें किस एंगल से मैं ऐसा लगा? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता मुझसे पूछने का? राहुल को गुस्सा आ रहा था। उसने शिव को छोड़ते हुए कहा, नहीं, वो उस दिन तुम ही तो गौरव के बारे में पूछ रहे थे। शिव ने डरते हुए कहा, हाँ पूछ रहा था, तो क्या इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुझे पसंद है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम लोगों ने जरा सी बात पर क्या क्या सोच लिया?
मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने वाला था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स करके हमें अपना राय जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।